हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड वेव के। आज के इस लेक्चर में हमें डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर बेस्ड दो बहुत इंटरेस्टिंग जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। तो देखो मान लो कोई विंड ब्लो नहीं हो रही, नो विंड ब्लोइंग। सबसे पहली बात तो ये गिवन है, ठीक है। और मान लो यहां पे एक दीवार है, वॉल, काफी ऊंची दीवार है, ठीक है। और मान लो ये कोई कार है, ये क्या कोई कार। और देखो कार के ऊपर यहां पे एक सायरन लगा हुआ है, ऑरन, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ये 8 किलो हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। और इस कार के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है, एक इंसान। और ये कार ऐसे चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। और देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये यहां पे 320 मीटर पर सेकंड गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मतलब v 320 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये सायरन ऑन है ना, तो साउंड वेव निकलेगी, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। इस दीवार से रिफ्लेक्ट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर ऐसे वापस आएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन एज हियर्ड बाय दिस पर्सन ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, वो फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन एज हियर्ड बाय पैसेंजर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल, वो फाइंड आउट करनी है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? 8.5 किलो हर्ट्ज, और बी ऑप्शन में 8.25 किलो हर्ट्ज, सी ऑप्शन में 7.75 किलो हर्ट्ज, और डी ऑप्शन में 7.5 किलो हर्ट्ज। तो देखो ये तो आपको टिपिकल प्रॉब्लम लगेगी। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड फ्रॉम वॉल, ठीक है। रिफ्लेक्टेड साउंड फ्रॉम वॉल। और ये कार वॉल की तरफ चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से, और सायरन ऑन है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन 8 किलो हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। तो साउंड ऐसे जाएगी, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस लौटेगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन एज हियर्ड बाय दिस पैसेंजर ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, वो फाइंड आउट करनी है। और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये तो आपको टिपिकल प्रॉब्लम लगेगी। तो इसको सोल्व कैसे किया जाए? तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले ऐसा मान लो कि यहां पे एक ऑब्जर्वर है, O1 ऑब्जर्वर, ठीक है, जो कि दीवार पे बैठा हुआ है, और ये रेस्ट पे है, ठीक है। और ये मेरी कार, ये कार ऐसे 36 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। और ये सायरन, ठीक है।
सायरन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज गिवन है और ये पैसेंजर हो गया। इस पैसेंजर को मान लो आप O2 ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब देखो ऐसे साउंड जाएगी फ्रॉम दिस सायरन, ऊपर बना लो, सायरन ऊपर है, आप ऐसा बोलोगे सायरन ऊपर है तो आवाज यहां से क्यों गई, ऐसे आवाज जाएगी, ठीक है। एक ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ ना दीवार पे, O1 ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे ऑब्वियसली। तो देखो ये यहां पे ये जो गाड़ी है ये अब यहां पे सोर्स की तरह बिहेव कर रही है और ये मेरा O1 ऑब्जर्वर हो गया। तो मान लो इसको अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दी सायरन की, एफ डैश। तो सबसे पहले एफ डैश निकालो। तो देखो ये ऑब्जर्वर O1 रेस्ट पे और सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये फॉर्मूला लगेगा और कोई हवा ब्लो नहीं हो रही, नो विंड ब्लोइंग, ठीक है। ऑब्जर्वर O1 रेस्ट पे और सोर्स मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर O1। तो ये वाला केस लगेगा। तो एफ डैश क्या आएगा, फॉर्मूले का यूज करो बस। तो ये क्या आएगा, V बाय में V माइनस V एस इंटू में F, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आएगा। जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे और सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव करे तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश ये आएगी फ्रॉम फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले का यूज होगा। V क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकंड। अब VS क्या, ये जो साउंड सोर्स है ना, मतलब एक तरह से गाड़ी, इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 36 डिवाइडेड बाय 3.6, इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगी ना, 10 मीटर पर सेकंड। F 8 किलो हर्ट्ज। तो ये तीनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दो। V कितना 320 बाय में V 320 माइनस VS 10 इंटू में F 8, तो ये किलो हर्ट्ज में आएगा ऑब्वियसली F डैश, और ये कितनी आएगी 8.25 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर यहां पे दीवार पे बैठा हुआ ना O1, इसको इस सायरन की अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, 8.25 किलो हर्ट्ज। ऑब्वियसली पतली आवाज सुनाई देगी, एफ डैश एफ से ज्यादा आया ना 8.25, 8 से ज्यादा ही है, पतली आवाज सुनाई देगी, ओरिजिनल से पतली, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये जो साउंड गई है ना ये वापस रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम वॉल, ठीक है। और अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई है ना साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड फ्रॉम वॉल, अब यहां पे ये जो वॉल है ना, या ये जो ऑब्जर्वर O1 था, O1 ऑब्जर्वर, ये यहां पे सोर्स की तरह बिहेव करेगा, O1 या S1 जो कि रेस्ट पे है। और यहां पे एफ डैश कितनी आई थी, 8.25 किलो हर्ट्ज। तो ये जो O1 ऑब्जर्वर था ना यहां पे, तो ये अब एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा S1, क्योंकि यहां से ये साउंड रिफ्लेक्ट होगी ना फ्रॉम वॉल, ठीक है। तो देखो ये जो साउंड रिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम वॉल, ये इसके कानों तक पहुंचेगी,
जो बंदा कार के अंदर है, मतलब O2 ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो देखो कार तो 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। तो अब ये जो दीवार है ना, ये तो सोर्स की तरह बिहेव करेगी। एफ डैश कितना आया, 8.25। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है फ्रॉम वॉल, ये जो इस बंदे तक पहुंची है जो कि कार के अंदर था, अब इस बंदे को, ये जो कार के अंदर है, इसको सायरन की अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल, एफ डबल डैश, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर हो गया और ये एक तरह से सोर्स हो गया। ये वॉल सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स या मूविंग टुवर्ड्स वॉल। तो सोर्स तो रेस्ट पे और ऑब्जर्वर, ये जो कार के अंदर बंदा है, क्योंकि कार चल रही है ना, तो ऑब्जर्वर मूव करेगा टुवर्ड्स वॉल या टुवर्ड्स सोर्स। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स वॉल। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोर्स एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स वॉल। तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी फाइनल एफ डबल डैश, ये क्या आएगी, ये एफ डैश आ जाएगा यहां पे। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V प्लस V नॉट डिवाइडेड बाय V, ये लगेगा। ठीक है, एफ डैश कितना, 8.25 किलो हर्ट्ज, और V स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकेंड। अब V नॉट क्या, ये जो ऑब्जर्वर है ना, इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा ना, डिवाइडेड बाय 3.6 कर देंगे। तो अब ये वैल्यूज यहां पे पुट करो, तो एफ डबल डैश देखो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू V 320 प्लस V नोट 10 बाय में V 320 इंटू में एफ डैश 8.25, ये किलो हर्ट्ज में आएगा। तो एफ डबल डैश किलो हर्ट्ज में यहाँ पे कितना आएगा, यूजिंग कैलकुलेटर 8.5 किलो हर्ट्ज। तो ये मेरा फाइनल आंसर है जो पूछ रखा था, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो जो बंदा दीवार पे आराम से बैठा हुआ है ना, उसको जो सायरन की आवाज सुनाई देगी, उसकी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, 8.25 किलो हर्ट्ज। 8 से ज्यादा ही है तो पतली आवाज सुनाई देगी। ठीक है, और ये जो साउंड रिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम वॉल, और जो कि जो कार के अंदर जो बंदा है इस ऑब्जर्वर के कानों तक जाएगी, उसको जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑफ सायरन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, वो कितनी देगी, 8.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो और भी पतली होगी, जो बंदा दीवार में बैठा हुआ उसको पतली आवाज, और जो बंदा कार के अंदर बैठा हुआ ना, उसको जो सायरन की आवाज सुनाई देगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, तो कितनी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी, एफ डबल डैश 8.5 किलो हर्ट्ज। इसको और पतली आवाज सुनाई देगी, लेकिन वॉल से रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, 8.5 किलो हर्ट्ज, इसको तो मतलब और पतली आवाज सुनाई देगी, इससे भी पतली। जो इसको पतली आवाज सुनाई दे रही है ना, जो बंदा दीवार पे बैठा है,
इसको और भी पतली आवाज सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि 8.5 किलो हर्ट्ज तो 8.25 से भी ज्यादा आया। तो ये था न्यूमेरिकल। अच्छा, यही एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल था। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले तो इसमें भी यही गिवन है कि कोई हवा नहीं चल रही, मतलब नो विंड ब्लोइंग, ठीक है, नो विंड ब्लोइंग। और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। और मान लो ये एक रोड है, मतलब सॉरी रोड नहीं, ये क्या है, जो रेल की पटरी होती है ना, जिस पे रेल चलेगी, ठीक है, वो है ये रोड है, ठीक है। यहां पे एक बंदा आराम से खड़ा हुआ है इस रोड पे, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ये रेल की पटरी है जिस पे रेल चलेगी, ठीक है, मतलब ट्रेन चलेगी, जिस पे ट्रेन दौड़ती है ना, ये क्या है, ट्रेन, रेल की पटरी, ट्रेन जिस पे दौड़ती है, ठीक है। तो अब देखो ट्रेन चलती आ रही है कांस्टेंट स्पीड से, 120 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन चलती आ रही है, ठीक है। और मान लो ये ट्रेन का सायरन है, ठीक है। ट्रेन कितनी स्पीड से चलती आ रही है, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से चलती आ रही है इस पटरी पे। और ये जो सायरन है ना, इस सायरन की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन है ये 640 हर्ट्ज है, 640 हर्ट्ज। ये सायरन ऑन है ट्रेन का, ठीक है, ऑन ऑन है ट्रेन का, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज, ठीक है। और ट्रेन चलती आ रही थी कांस्टेंट स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन यहां पे पहुंची है ना, और ये कितना गिवन है, ये गिवन है 300 मीटर। ये जो है ना, ये गिवन है 300 मीटर ये दूरी, और ये दूरी गिवन है 400 मीटर। तो जब ट्रेन इस पोजीशन पे पहुंची होगी, मतलब ये दूरी कितनी, 300 मीटर, तो इस ऑब्जर्वर को जो सायरन की आवाज सुनाई देगी तो कितनी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पोजीशन पे मान लो ये पोजीशन है P, जब ट्रेन इस P पोजीशन से ऐसे पास हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन एज हियर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर वो फाइंड आउट करना है एट P। मतलब जब ट्रेन P से पास हो रही है, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन एज हियर्ड बाय दिस लड़का या बाय दिस ऑब्जर्वर। और ध्यान रहे ये लड़का यहीं पे खड़ा, ठीक है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा। ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, ABCD। क्या क्या अवेलेबल है, 650 हर्ट्ज, 660 हर्ट्ज, 670 हर्ट्ज और 680 हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है ना। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये तो आपको टिपिकल प्रॉब्लम लगेगी, ऐसा तो डॉपलर इफेक्ट में हमने करा ही नहीं,
ये भी अब काफ़ी रिलेटेड लगेगी, जैसा कि हमने डॉपलर इफेक्ट में किया है अभी थोड़ी देर में। अब इस ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, क्योंकि ट्रेन तो ऐसे चल रही है ना और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, मतलब ट्रेन ऐसे नहीं चल रही टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ट्रेन एंड ऑब्जर्वर, इस पे नहीं चल रही ट्रेन, ट्रेन तो ऐसे चल रही है। तो ये तो आपको काफ़ी टिपिकल प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन इसको भी इजी बना लेंगे अभी। तो सबसे पहले देखो, ये जो ट्रेन की रफ्तार है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। सबसे पहले तो ये करो, तो 120 डिवाइडेड बाई 3.6 इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और ये कितनी आएगी, 33.3, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये जो 120 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मैं 33.3 मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूं। तो अब देखो, जब ये ट्रेन पी पोजीशन से ऐसे पास हो रही है, ट्रेन की रफ्तार 33.3 मीटर पर सेकंड, तो ये एंगल कितना बनेगा, 53 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 400 ये 300, ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो ट्रेन की वेलोसिटी है, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। एक कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। समझ रहे हो ना, ऐसे परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग कुछ ऐसे आएगा। हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन और ऑब्जर्वर की जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके अलोंग ट्रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट वो कितना आएगा, 33.3 cos 53, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो अब देखो, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसके अलोंग ट्रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आया है, तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, और ये जो सोर्स है, मतलब एक तरह से जो ट्रेन है, ये अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर को। ये जो कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ आया है ना, सोर्स एक तरह से मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। हाँ, ट्रेन ऐसे चलेगी, लेकिन ट्रेन और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी घटती जाएगी ना, तो इसका मतलब एक तरह से ट्रेन अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर को, ऐसा मैं बोल सकता हूं। सोर्स या जो ट्रेन है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर वहीं पे खड़ा हुआ रेस्ट पे, ये ध्यान रहे, ठीक है। ऑब्जर्वर रेस्ट पे, क्योंकि ट्रेन यहां से यहां तक आएगी 120 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चलती हुई, तो ट्रेन और ऑब्जर्वर के बीच की जो दूरियां वो घटती जाएगी ना। तो एक तरह से मैं ऐसा कह सकता हूं ना, जो ट्रेन ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही है, तो जब पी से पास हो रही होगी, तो ट्रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन कनेक्टिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर और टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आया ना, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, जो सोर्स है या जो ट्रेन है वो अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर को, मतलब मूव कर रही है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जब इस पी पॉइंट से ट्रेन पास हो रही है, तो मान लो इस ऑब्जर्वर को सायरन की जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एफ डैश सुनाई देगी। अब ये निकालो, यही तो निकालना है, ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे और कोई हवा नहीं चल रही, नो विंड ब्लोइंग, और एक तरह से सोर्स या ट्रेन अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर को या मूव कर रही है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, उस फॉर्मूले का यूज होगा। तो एफ डैश क्या आएगा, v बाय में v माइनस वी एस इंटू में f, इस फॉर्मूले का यूज होगा। जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो और सोर्स मूव कर रहा हो और सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, तो यह आया था ना फॉर्मूला, ठीक है।
डॉपलर इफेक्ट में यही फॉर्मूला आया था ना, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो और सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, या एक तरह से सोर्स या ट्रेन ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही हो। तो एफ तो कितना गिवन 640 हर्ट्ज, वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड। अब बात यह है वीएस क्या पुट होगा, सोर्स या ट्रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग ट्रेन एंड ऑब्जर्वर, वो होता है वीएस। तो ये होगा वीएस यहां पे, मतलब 20 मीटर पर सेकंड पुट होगा। तो निकाल दो एफ डैश की वैल्यू। तो v 340 बाय में v माइनस वी एस, मतलब 340 माइनस वी एस 20 इंटू में एफ 640, ऑब्वियसली हर्ट्ज में आएगी। और ये कितनी आएगी यूजिंग कैलकुलेटर, 680 हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कितना आया 680 हर्ट्ज। जब ये ट्रेन इस पी पॉइंट से ऐसे पास हो रही होगी ना, तब आई है ये, ध्यान रहे, सायरन की अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एडहियर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर 680 हर्ट्ज। जब ट्रेन इस पी पॉइंट से ऐसे पास हो रही होगी, ट्रेन पासिंग थ्रू पी, या व्हेन ट्रेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी, तो जो सायरन की अपीरेंट फ्रीक्वेंसी एडहियर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर आएगी ना, वो 680 हर्ट्ज जाएगी। यही निकालना था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां से अब एक चीज और निकाल लो। जैसे ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर से और इस तरफ चलती जाएगी, तो एफ डैश ऑब्वियसली एफ से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर को, लेकिन वो और कम होता जाएगा। मतलब जैसे ट्रेन आगे जाएगी ना, आवाज पतली तो सुनाई देगी ओरिजिनल से, लेकिन वो कम पतली सुनाई देती जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वीएस है ना, ये घटता जाएगा। यहां से यहां तक ये फॉर्मूला लागू है ना, वीएस क्या है, एक तरह से ये वाला कंपोनेंट, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा। जैसे ट्रेन यहां पे पहुंची तो थीटा ये हो जाएगा, तो यहां से यहां थीटा बढ़ रहा है, P2A थीटा बढ़ेगा। ठीक है, थीटा बढ़ेगा तो एक तरह से जो वीएस है, ट्रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और वीएस कम होता जाएगा तो देखो एफ डैश एफ से ज्यादा तो रहेगा, एफ डैश एफ से ज्यादा तो रहेगा, लेकिन मतलब आवाज पतली ही सुनाई देगी, ओरिजिनल से पतली। लेकिन ये जो एफ डैश है ना, वो कम होता जाएगा, एफ से तो ज्यादा ही रहेगा। तो मतलब यहां से यहां आवाज पतली तो सुनाई देगी, लेकिन और कम पतली सुनाई देती जाएगी, कम पतली। ठीक है, कम पतली होती जाएगी आवाज। और जब ट्रेन ए से पास हो रही होगी, ए से, तो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ट्रेन का 0 आ जाएगा, सारा का सारा ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा। तो वीएस 0 हो जाएगा। जब ट्रेन ए से पास हो रही होगी तो वीएस एक तरह से 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एफ के बराबर आ जाएगा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी जब ट्रेन ए से पास होगी, मतलब ना मोटी ना पतली। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी इस ऑब्जर्वर को जब ट्रेन ए से पास होगी। और फिर ए के बाद की स्टोरी, मान लो ये बी पॉइंट है, जब ट्रेन ए से बी मूव करेगी तो क्या होगा, तो मान लो कुछ यहां पे पहुंच गई ट्रेन, तो ऐसे पटरी पे चल रही है ना कांस्टेंट स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ यहां पे पहुंच गई मान लो,
तो ए से बी, तो जो ट्रेन है ना, ट्रेन और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। मतलब एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं ए से बी, ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो मतलब जो एफ डैश आएगा ना वो एफ से कम होगा। ठीक है, ट्रेन की स्पीड ऐसे 33.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। तो जो ये वी एस आएगा ना, ट्रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ऐसे आएगा, और कितना 33.3 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट ये आएगा 33.3 साइन थीटा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो ट्रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आया है, ये ऑब्जर्वर से अवे आया है। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे, और एक तरह से सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। एफ डैश इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, v बाय में v प्लस वी एस इंटू में f, ये वाला यूज होगा ए से बी। ठीक है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, और ऑब्जर्वर और ट्रेन के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है ना। और वैसे भी देखो जो ट्रेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, वो ऐसे आया है ऑब्जर्वर से अवे। तो एक तरह से सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ए टू बी, ट्रेन ऐसे चल रही है, लेकिन ऐसा हम बोल सकते हैं ट्रेन या सोर्स विल मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं एफ डैश एफ से कम ही आना है। ठीक है, और जैसे ट्रेन इस तरफ जाती जाएगी, ये जो एंगल थीटा है ना ये कम होता जाएगा। समझ रहे हो ना, ये एंगल थीटा और कम होता जाएगा, थीटा विल डिक्रीज। तो कोस थीटा बढ़ेगा, तो एक तरह से वी एस बढ़ेगा। वी एस बढ़ने से क्या होगा, जो एफ डैश है ना वो और कम होता जाएगा। एफ डैश एफ से तो कम रहेगा ही, लेकिन एफ डैश और कम होता जाएगा। एफ डैश कम होता जाएगा, एफ से तो कम ही रहेगा। मतलब जब ट्रेन यहां से यहां मूव करेगी आगे तक, तो ये बात पक्की है हमें या इस ऑब्जर्वर को जो सायरन की आवाज है वो रियल से मोटी सुनाई देगी, क्योंकि एफ डैश एफ से कम आया। लेकिन ये एफ डैश और कम होता जाएगा, तो आवाज और मोटी सुनाई देती जाएगी। ठीक है, ठीक है, आवाज और मोटी सुनाई देती जाएगी। जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी ना, आवाज और मोटी सुनाई देगी, और ज्यादा मोटी और ज्यादा मोटी। इससे ऑब्जर्वर को ट्रेन के सायरन की आवाज और ज्यादा मोटी सुनाई देती जाएगी। जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी आवाज और मोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जे एडवांस लेवल का। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि इसमें पूछ ये रखा था कि जब ये ट्रेन इस पी पॉइंट से पास हो रही होगी ना, तब इस ऑब्जर्वर को ट्रेन के सायरन की जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कितनी सुनाई देगी, 680 हर्ट्ज। ये मेरा आंसर। बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया इसको। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।